हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन बताने वाला हूं। एवरेज के क्वेश्चन का ये हमारा थर्ड पार्ट है। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो भी देख लीजिए, क्योंकि हमारा ये वीडियो आपको रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और अन्य कोई भी कंपटीशन की तैयारी होगी, हर एक में ये यूज़फुल होगी। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 9 लगातार सम संख्या का औसत 150 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पर 9 लगातार संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या का जगह कर लिए। अब यहाँ पर बात हो रही सम संख्या का, तो सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8। तो हमेशा इनमें क्या होता है 2 का डिफरेंस होता है। तो इसमें जो भी हमारा लगातार संख्या होगा उसमें क्या होगा 2 का डिफरेंस होगा। तो इसमें 9 लगातार सम संख्या का औसत क्या है 150। तो औसत जो हमारा होता है वो क्या होता है बीच वाला होता है। इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, यानी बीच वाला जो हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 150, यानी औसत जो हमारे दिया हुआ है वो कितना है 150। तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो हम जानते हैं छोटी संख्या के लिए हमें इधर जाना होगा और बड़ी संख्या के लिए इधर जाना होगा, बड़ी और इधर छोटी। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी सबसे छोटी, सबसे किनारे वाली। तो देखिए ये 150 है, तो ये कितना हो जाएगा लगातार संख्या है, सम संख्या है, तो 148, क्योंकि सम संख्या लेना है 2 से डिविजिबल। ये हो जाएगा 146, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 142। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी वो हो जाएगी 142, छोटी संख्या। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 142। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम अपना अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है 6 लगातार विषम संख्या का औसत 94 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 6 लगातार संख्या बोल रहा है, तो यहाँ पर 6 लाइन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर बात बोल रहा है विषम संख्या। तो विषम संख्या हम जानते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो विषम संख्या में भी हम क्या देख रहे हैं, हर एक में 2 का अंतर होता है। तो यहाँ पर जो भी हमारा लगातार संख्या होगा उसमें क्या होगा, लगातार संख्या में 2 का अंतर रहेगा। तो यहाँ पर जो औसत जो हमारा बोल रहा है वो 94 है। ठीक है, 94, और ये एक सम संख्या है। तो ठीक है, तो हमको इसमें बीच में औसत को हमेशा बीच में डालना होता है। तो इधर देखिए 1 2 3, इधर देखिए 1 2 3, तो इसके बीच का तो कोई लाइन आ नहीं रहा है, तो इसीलिए 94 को हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, 94 को यहाँ ले लेंगे। और यहाँ पर 94 के यहाँ और आने का एक रीज़न और है, क्योंकि ये तो एक सम संख्या है और हमारा जो इस लाइन पे जो भी आएगा वो आएगा विषम संख्या। ये विषम संख्या का हमने स्पेस रखा है, 6 लाइन जो खींचा ये विषम संख्या का, ये सम संख्या, इसलिए सम को यहाँ बीच में डाल दिए। तब हमको यहाँ पर लगातार, तो इसमें हमको सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, अगर छोटी संख्या हो तो इधर जाते हैं और बड़ी संख्या हो तो हम इधर जाते हैं। ठीक है, तो अब हमको इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी छोटी संख्या निकालनी है। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए 94 है, तो लगातार संख्या क्या हो जाएगा 93। हमको विषम चाहिए और इधर में क्या होगा 95। ठीक है, विषम चाहिए 93 91 89। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लगातार हो गया 93 95। यहाँ पर 94 था, तो अब यहाँ पर बोलिएगा कि सर यहाँ पर 94 था, तो यहाँ पर विषम ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 का अंतर होना चाहिए था। तो यहाँ पर अंतर, हम यहाँ पर ये जो 94 जो दिया हुआ है ये एक सम संख्या दिया हुआ है और हमको विषम संख्या का निकालना है। इसीलिए ये 6 लाइन जो हम 6 लगातार जगह था उसमें नहीं भरे, इसको नीचे डाले। तो इसीलिए इसको जो लगातार जो आया 1 का अंतर में इसको ले लिए। नहीं तो अगर यहाँ पर अगर ये विषम संख्या दिया हुआ रहता और ये ऊपर लाइन में कहीं पर होता तो वो 2 का ही अंतर में आता। तो ठीक है, तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी
वो हो जाएगी 89। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 89। तो अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4 लगातार संख्या का औसत 72.5 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे 4 लगातार संख्या जो हमारे दिया हुआ है वो 72.5 दिया हुआ, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी। तो पहले हम 4 लाइन ले लेते हैं। अब 4 लगातार संख्या का औसत हमारे क्या दिया हो 72.5। तो इधर से देख रहे 1 2, इधर से देख रहे 1 2, यानी बीच में तो हमारा कोई लाइन में जगह नहीं, इसीलिए इसको अब नीचे हम जगह दे देते हैं। कितना, इसको 72.5 है जो हमारा औसत है वो हमारे कितना है 72.5। ठीक है। अब यहाँ पर संख्या बोल रहा है, तो संख्या जो भी होता है तो संख्या में एक एक का अंतर रहता है। जैसे 1 है तो लगातार संख्या, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, उस तरह एक एक का अंतर होता है। तो हमारी ये 72.5 है, तो इसमें आप कंप्लीट संख्या लेंगे। अगर इधर छोटी में जाएंगे, अगर हम इधर ये इधर आती है छोटी संख्या और इधर आती है बड़ी संख्या। ठीक है। तो अगर हम इधर छोटी संख्या में जाते हैं तो ये 72.5 है, तो ये हो जाएगा 72। और हम बड़ी संख्या में जाते हैं तो 72.5 है, तो बड़ी इसकी कंप्लीट संख्या और एक क्या होगी, तो ये हो जाएगी 73 और ये हो जाएगी 74। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या को निकालना है। तो हमारा जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 74, बड़ी संख्या। तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 74। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 लगातार सम संख्या का औसत 225 है, उसमें तीसरी संख्या क्या होगी। तो 8 लगातार सम संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन खींच ली। ठीक है। और इसमें जो बोल रहा है सम संख्या, तो सम संख्या बोल रही, इसका मतलब क्या होगा, हर एक में 2 का अंतर होगा। ठीक है। तो 8 लगातार सम संख्या का औसत 225 है, उसमें तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी बीच जो हमारा ये पड़ जा रहा है ये हो जाएगा 225। ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या। तो ये अगर 225 है तो देखिए तीसरी संख्या हमारा किधर होगा, तो ये पहला दूसरा तीसरा, यानी हमारा तीसरी संख्या होगा इस साइड आएगा। ठीक है। तो हमें तीसरा संख्या निकालना है। तो तीसरा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इधर जाते हैं तो ये क्या होता है, इधर छोटी संख्या निकलती है, और इधर जाते हैं तो हमारे क्या निकलता है, बड़ी संख्या निकलती है। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या निकालना है। तो ये हमारा 225 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 224। ये और फिर ये सम संख्या है, यानी ये हमारा हो जाएगा 222, ये हो जाएगा हमारा 220 और ये हमारा हो जाएगा 218। तो हमें यहाँ कौन सा संख्या निकालना है, तो हमें यहाँ तीसरी संख्या निकालना है। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी हमारा जो तीसरा संख्या हो गया ये आ गया तीसरा संख्या। कितना आ जाएगा, तो हमारा जो तीसरा संख्या है वो है 222। ठीक है। आप लोग समझ गए, हमारा जो तीसरा संख्या आएगा वो कितना आएगा, वो 222। तो अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5 लगातार विषम संख्या का औसत x है, यदि अगली संख्या को उसमें शामिल कर दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। तो 5 लगातार विषम संख्या, तो 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ पर हमें पहले बोला 5 लगातार विषम संख्या का औसत x है। तो 5 लगातार विषम संख्या औसत क्या हमारा x है, तो इधर से 1 2, इधर से 1 2, यानी बीच में हमारा ये आ जाएगा। तो इसका जो औसत दिया है वो x है। अब क्या बोल रहे, यदि अगली संख्या को उसमें, यहाँ पर अगली 2 संख्या, ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन में छूट गया, यदि अगली 2 संख्या को उसमें शामिल कर दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। तो इसमें और हम 2 संख्या को शामिल कर देते हैं, 1 2। ठीक है। तो अब देखिए इसमें 2 संख्या शामिल कर दिए, तो अब जो हमारा नया औसत होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो ठीक है, इधर हम जानते हैं, इधर जब जाते हैं तो इधर क्या होती है, छोटी संख्या, और इधर जब भी हम जाते हैं तो इधर क्या होती है, इधर होती है बड़ी संख्या।
तो ठीक है, तो जब अगली दो संख्या शामिल होगी तो हमारा जो औसत इधर ही जाएगा। तो ठीक है, तो इधर का पहले निकाल देते हैं। लगातार संख्या है तो ये कितना हो जाएगा, x+1, x+2, x+3, x+4। अगर इधर का देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x-1, x-2। क्यों हुआ, क्योंकि एक लगातार संख्या है। ठीक है, तो लगातार संख्या में क्या होता है, अगर बड़ी की तरफ जाते हैं तो एक एक जुटते जाता है, और अगर छोटी संख्या की तरफ जाते हैं तो एक एक घटते जाता है। तो ठीक है, तो हमारा जो औसत जो पहले दिया हुआ, ये हमारा औसत दिया हुआ था। ठीक है, हमारा ये औसत दिया हुआ था। अब हमको यहाँ पर दूसरा जो अब दो संख्या जो जोड़ा गया, इसके बाद हमारा इसका औसत निकालना है। तो इसमें दो संख्या को हम इसमें जोड़ दिए, तब नया औसत कहाँ जाएगा, तो देखिए इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, यानी हमारा जो अब नया औसत आ जाएगा, ये हमारा आ गया नया औसत। ठीक है, तो हमारा नया औसत कितना आया, तो हमारा नया जो औसत आएगा वो आ जाएगा x+1। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। अब हम अगली क्वेश्चन को अब हम हमारा अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 38 कर्मचारी का औसत वेतन 6300 रुपये है। मैनेजर का वेतन शामिल कर लिए जाए तो औसत वेतन 6400 रुपये हो जाता है। तो मैनेजर का वेतन निकालना। तो हमारे क्या पहले दिया हुआ 38 कर्मचारी है, तो इसका जो हमारा औसत वेतन वो कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 6300 रुपये। तो औसत वेतन 6300 का मतलब क्या होगा, इसमें से हो सकता है किसी का 6300 से कम भी हो सकता है वेतन, किसी का हो सकता है 6200 हो, किसी का हो सकता है 6100 हो सकता है किसी का 6400 भी हो सकता है, किसी का 6500 भी हो सकता है। यानी इसमें क्या है, 6300 कहने का मतलब ये है कि सभी का हम अगर जोड़ दें और जितने जन हैं यानी 3800 का अगर वेतन जोड़ दें और 38 से हम अगर डिवाइड दे दें तो हमारा कितना आएगा, 6300 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब क्या इसमें एक और मैनेजर आ जाता है। तो अब पहले 38 जन था और प्लस यहाँ पर एक आदमी और हो गया। ठीक है, एक आदमी और अगर इसमें प्लस हो जाए तब ये कितना हो गया, 48 जन हो गया। ठीक है, अब कितने हो गए टोटल, नहीं 48 नहीं, सॉरी, टोटल कितने हो गए, 39 कर्मचारी हो गए। ठीक है, अभी हमारे 39 कर्मचारी हो गए। तो 39 कर्मचारी का जो हमारा औसत वेतन जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 6400 रुपये। ठीक है, तो इसमें हमारा निकालना क्या, मैनेजर का वेतन निकालना। तो इसमें मैनेजर का वेतन कैसे निकालेंगे, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि 4 दोस्त है, 1 2 3 4। ठीक है, चारों दोस्त का जो उम्र है वो 10 साल है। ठीक है, ये चारों का मान लेते हैं 10 साल है। ठीक है, ये चारों दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, उसके बाद इसको एक और नया दोस्त मिल गया। ठीक है, जो इसी का स्टैंडर्ड है मगर किसी कारण बस वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उसका उम्र कुछ ज़्यादा है और इसका उम्र जो है वो है 15 साल। ठीक है, ये चारों का 10-10 साल है और उसका कितना है, 15 साल। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालें तो 10 20 30 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55 और कितना जन है, 1 2 3 4 5 जन। यानी यहाँ पर जो हमारा एवरेज आ गया वो कितना आ जाएगा, तो वो हमारा 11 आ जाएगा। यानी एवरेज जो सबका जो उम्र हो जाएगा वो हमारा 11 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तब 11 वर्ष आ गया। तो अगर हम बोले कि ये जो अंतिम जो लास्ट में आया तो अंतिम वाला का उम्र कितना है, तो अंतिम वाला का उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज सबका कितना आया, वो आया 11 आया। ठीक है, 11 आया। ठीक है, और उसके बाद बाकी सबको कितना करके उम्र दिया था, इसको 1 साल दिया, इसको 1 साल दिया, इसको 1 साल दिया, इसको 1 साल दिया। तो ठीक है, 1 2 3 4, फिर कितना साल दिया, 4 साल दिया बाकियों को। तो इसका जो टोटल उम्र हमारा कितना आ गया, 15 वर्ष। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया। तो ये कैसे निकल गया, समझ गए। तो ठीक, अब यहाँ पर भी सेम वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या 38 कर्मचारी है, उसका कितना एवरेज है, 6300 है। अब एक जन और आ जाता है मैनेजर, तो अब कितना हो जाता है,
6400 हो जाता है। तो यहाँ पर वही देखेंगे, तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर जो इसका जो मैनेजर जो आता है, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर का कितना है 6400 ऑलरेडी है, और बाकी जो 3800 को कितना कितना करके दिया, क्योंकि देखिए ये जब आता है तो सबका कितना आ जाता है 6400, यानी हर एक में कितना हो जाता है 100 करके सब में बढ़ जाता है। तो 38 जन है तो कितना करके बढ़ा 3800, गुने 38 कर देंगे तो कितना बढ़ा 3800, ठीक है, यहाँ पर 3800 बढ़ गया। और यहाँ पर मैनेजर का कितना था 6400 था, तो यहाँ मैनेजर का वेतन निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तब हमारा कितना आ जाएगा 0 0 4 8 12 के 2 6 3 9 1 10, यानी हमारा जो मैनेजर का जो वेतन आएगा वो कितना आ जाएगा 10,200 रुपया, ठीक है, ये हमारा मैनेजर का वेतन निकल गया। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 46 व्यक्ति की औसत आय 5200 रुपये है। एक व्यक्ति के चले जाने पर शेष व्यक्ति की औसत आय 5150 रुपये रह जाती है। जाने वाले व्यक्ति की आय क्या थी? तो यहाँ पर पहले हमारा क्या था 46 व्यक्ति, ठीक है, इसका जो हमारा औसत आय है ये हमारा है 5200 रुपये, ठीक है। 46 व्यक्ति की जो औसत आय है वो हमारा 5200 रुपये है, ठीक है। एक व्यक्ति उसमें चला जाता है, एक व्यक्ति अगर चला जाएगा तो अब हमारा कितना व्यक्ति बचा, तो 45 व्यक्ति। तो 45 व्यक्ति का जो हमारा हो जा रहा औसत आय वो 5150, तो ठीक है। तो यहाँ 46 व्यक्ति था तो 5200 था, 45 व्यक्ति हुआ तो कितना हो गया 5150, यहाँ रुपए लिख देते हैं, ठीक है, 5150। यानी जो आदमी गया वो क्या था, वो हाँ हर एक के औसत में वो कितना 50-50 करके दे रहा था, हर एक को औसत में 50-50 करके बढ़ाया था, इसीलिए 5200 था। जैसे वो गया तो औसत घट गया, तो यानी वो क्या, जो आदमी गया, जो गया आदमी, एक व्यक्ति जो गया, ठीक है, जो आदमी गया तो उसका कितना था, उसका खुद का कितना 5200, और उसको छोड़ के जो बाकी 4500 को कितना दिया था 50-50 करके दे रहा था, इसीलिए सबका औसत कितना 5200 जा रहा था। यानी 4500 को कितना दिया 45 गुने 50, 4500 को 50-50 करके दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 के 5, 5 चौके 20 और 2 22, यानी ये हमारा हो जाएगा 2250। यानी बाकी को कितना दिया था 2250, तो इसका टोटल इस व्यक्ति जो गया इसका कितना आ जाएगा 0 5 2 2 4 और 5 2 7, यानी इसका जो आदमी गया उसका कितना आएगा, तो उसका 7450 रुपये औसत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 13 विद्यार्थी की औसत उम्र 23 वर्ष है। यदि एक विद्यार्थी उसमें शामिल होता है तो औसत उम्र 22 वर्ष रह जाती है। आने वाले विद्यार्थी की उम्र क्या है? तो इसमें क्या है, पहले क्या है 13 विद्यार्थी हैं, इसका जो हमारा औसत उम्र दिया हुआ है यह है 23 वर्ष, ठीक है। 13 विद्यार्थी है, उसका जो औसत उम्र है वो कितना है 23 वर्ष है, ठीक है। और उसमें क्या है एक विद्यार्थी उसमें शामिल होता है, यानी एक विद्यार्थी इसमें शामिल हो जाता है। यानी 13 विद्यार्थी था, एक शामिल हो गया, तब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा हमारा 14 विद्यार्थी।
तब 14 विद्यार्थी की जो औसत उम्र है वो है 22 वर्ष। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 13 विद्यार्थी था तो 23 वर्ष था, 14 विद्यार्थी आया तो 22 वर्ष आ गया। तो इससे क्या हमको समझ में आया, यानी जो 14 विद्यार्थी है उसका एज कम होगा, इसीलिए तो बाकी से एज ले लिया कुछ, यानी एक औसत कम कर दिया, वो आते ही एक औसत कम हो गया, यानी इसका जो होगा वो बाकियों से एज कम होगा। ठीक है, ये तो हमको क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके आते ही क्या वो औसत घट गया। अगर इसका एज बाकी से ज़्यादा होता तो क्या होता, औसत बढ़ जाता, तो औसत घट गया। तो अब जो 14 जो विद्यार्थी है, जो अंतिम जो विद्यार्थी है 14वां विद्यार्थी, उसका उम्र कितना होगा, औसत उम्र उसका कितना होगा, उम्र निकालना है। तो देखिए, तो उसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 विद्यार्थी का 23 वर्ष, 14 विद्यार्थी था तो 22 वर्ष आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो अंतिम जो विद्यार्थी था, 14वां जो विद्यार्थी था, उसका कितना है, एवरेज कितना है 22। ठीक है, इसका हमको उम्र निकालना है कितना होगा, तो इसका एवरेज कितना है 22। और बाकी जो 13 विद्यार्थी था इसमें से वो कितना ले लिया, क्योंकि इसका आते एवरेज घट गया, यानी बाकी से कितना लिया 13 से, यानी आते एक घटा, यानी 13 विद्यार्थियों से एक एक करके लिया, यानी बाकियों से कितना लिया 13 साल लिया, तो बाकियों से 13 साल लिया तभी इसका 22 हुआ, यानी इसका ओरिजिनल उम्र कितना, इसका उम्र कितना होगा, तो अब ये घट जाएगा, तो 22 में से 13 घटेगा यानी 9 वर्ष। तो जो 14वां विद्यार्थी आया, जो अंतिम में 14 नंबर पे जो आया 14वां विद्यार्थी, उसका उम्र कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, एक आदमी है वो कितना 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है। ठीक है ना, और ये 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। तो यहाँ पर जो हमारा जो दूरी है वो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये मान लीजिए इधर से इधर गया और ये इधर से इधर गया, तो ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या हो गया, दूरी जो है वो क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ पर हमारा दोनों ही कंडीशन में क्या है, दूरी समान है, यानी 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वो जितना दूर जाता है तो वापस जब आता है तो उतना ही दूर वो कितना 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से आता है। तो जब ऐसा कंडीशन हो, जब हमारा चाल दिया हुआ हो और दूरी समान हो, ठीक है, दूरी समान हो, वो यानी जितना दूर गया उतना ही दूरी फिर अगर वापस आया, तो इसका एक फॉर्मूला क्या है, औसत चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, इधर को हम x मान लेते हैं, रिटर्निंग को y मान लेते हैं, क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल x लिखते हैं, x इंटू वाई। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर x जो है ये जा रहा है और y जो है आ रहा है, उसका चाल है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हमारा कितना है 20 है, y कितना है 30 है, और बाय x प्लस वाई यानी 20 और 30, 20 प्लस 30, तो हमारे ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 20 गुने 30, और नीचे कितना हो जाएगा, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो अब ये 0 0 काट दिए, 5 से ये 4 बार में काट दिए, तो 4 दूना 8 और 8 तिया 24,
यानी जो हमारा एवरेज चाल हो जाएगा वो 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ में आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर आवर तथा 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो पहले क्या 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से कर रहा है और 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसा क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो मगर ये सब क्वेश्चन जो है वो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी लिया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है हम जानते हैं। और औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो ठीक है, टोटल समय। तो ठीक है, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को मात्र ये दो फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पे औसत चाल हमको निकालना है। तो औसत चाल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल दूरी चाहिए और टोटल समय चाहिए। तो हमारे यहाँ पर एक दूरी कितना 18 किलोमीटर और दूसरा दूरी कितना है 12 किलोमीटर। यानी हमारे पास यहाँ पर टोटल दूरी है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, दूसरा 9 किलोमीटर पर आवर ये चाल दिया हुआ है और दूसरा 4 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पे चाल दिया हुआ, समय तो नहीं दिया हुआ, समय निकल जाएगा तो औसत चाल निकल जाएगा। तो हम इसके लिए क्या निकालते हैं, समय को निकालते हैं। ठीक है, तो समय निकालेंगे t1 यानी पहला के लिए समय। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय अगर हम निकालें, समय बराबर क्या, समय ऊपर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब निकालते हैं t1 यानी पहला का समय। तो क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। तो पहला का दूरी कितना है 18 किलोमीटर और चाल कितना है 9 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 बटे 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आवर, 2 घंटा। ठीक है, अब t2 निकालते हैं, दूसरा का समय। तो दूसरा का चाल कितना दिया हुआ है, दूसरा का दूरी कितना है 12 किलोमीटर और चाल जो दिया हुआ वो 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 12 बटे 4 कितना, 4 3 12, 3 आवर। यानी t2 हमारा जो निकल गया वो आ गया 3 आवर। तो हमारा जो टोटल टाइम कितना आ गया, इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आवर। यानी हमारा जो आ गया टोटल टाइम कितना आ गया 5 आवर। तो अब हमको क्या निकालना है, औसत चाल। औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल का क्या फॉर्मूला था, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो टोटल दूरी कितना है, तो पहला दूरी था 18 किलोमीटर और दूसरा जो हमारा दूरी था वो 12 किलोमीटर। तो कितना था 18 प्लस 12 और टोटल जो हमारा समय है कितना 5 आवर। 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30 और बटे 5 कितना आ जाए, कट जाएगा 6। यानी ये हमारा एवरेज जो औसत चाल आ जाएगा वो 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आज का हमारा क्लास बस इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।